हमारे यूनिवर्स में कुछ लॉ ऐसे हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से और इस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये उन्हीं में से एक है। और ये लॉ आज से नहीं है, लेकिन तब से है जब से इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। द सीक्रेट बुक में बताया गया है कि आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लेकिन इसमें कही गई ये बात कोई नई चीज नहीं है। ये बात आपको मानव इतिहास के हर धार्मिक ग्रंथ और उनकी फिलॉसफी में देखने को मिलती है। लेकिन हम उसे किस तरीके से समझते हैं वो हमारी सोच पर निर्भर करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कही गई सारी बातों का उल्लेख आपको हमारे वेदों और पुराणों में भी मिलता है। हमारे गुरु और ऋषि मुनियों द्वारा लिखे इन ग्रंथों में आपको कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नींव जरूर देखने को मिलती है। भले ही उनके समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो, लेकिन समझाने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो एक ही है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यह सिद्धांत किस तरह से श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ा हुआ है। The Bhagavad Gita. Yeah, it's called the Bhagavad Gita. This book. This is the Bhagavad Gita. God is driving Arjuna's chariot. श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है, लेकिन अगर मैं बात करूं वन ऑफ द बेस्ट इंस्पिरेशनल बुक की, तो ये मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। जैसे कि आपको पता है कि इस पुस्तक में श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र अर्जुन के बीच हुआ एक वार्तालाप है। ये पुस्तक मानव जीवन का सार है। मनुष्य के जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको इसमें मिलता है। अगर इस पुस्तक को आप एक बार भी पढ़ते हैं तो आपका जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वो हमें कहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा आप पाते हो। लेकिन यही बात हजारों साल पहले लिखे इस पुस्तक में भी देखने को मिलेगी। ठीक इसी से मिलता जुलता वाक्य आपको इसमें मिल जाएगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका अर्थ है हम जिस नजर या सोच के साथ दुनिया को देखते हैं, हमें दुनिया वैसी ही नजर आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की जैसी दृष्टि होगी वैसी ही उसकी सोच बनेगी, और जैसी उसकी सोच होगी उसे हर चीज वैसी ही नजर आएगी। इंसान जैसा समझता है, जैसा सोचता है, उसे वैसा ही सामने वाला नजर आता है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखी यह बात हमको सीधे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ इशारा करती है। यह हमें बताता है कि हमारे विचार और हमारी सोच ही वो चीज है जिसके ऊपर हमारा भविष्य निर्धारित होता है। ये दुनिया हर तरह की चीजों से भरी हुई है। अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सही चीजें, गलत चीजें, खुशी, दर्द, पीड़ा, प्यार, नफरत, और हम सभी इन चीजों से होकर गुजरते हैं। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखना चाहते हैं। आपके जीवन का वो कौन सा विजन है जो आप चाहते हैं। यदि आप सभी अच्छी चीजों पर अपना नजरिया रखते हैं, अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक सोच रखते हैं, तो यही सोच आपके जीवन में एक रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण इस दुनिया की नकारात्मकता, दर्द, पीड़ा, ईर्ष्या जैसी चीजों से जुड़ा हुआ है, तो वही चीजें आपके जीवन में वास्तविकता बन जाती हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भले ही उनके जीवन में कोई भी समस्या ना हो, लेकिन जब वो दूसरे लोगों के दुख, दर्द और पीड़ा को देखते हैं और सोचते हैं कि उस इंसान के साथ आखिर इतना बुरा क्यों हुआ, ये दुनिया कितनी बुरी है, लेकिन दूसरे लोगों के प्रति का यही दृष्टिकोण और सोच को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और आपका यही दृष्टिकोण फिर आपकी रियलिटी बन जाता है।
इसका सीधा मतलब यही है कि आप जैसा सोचोगे आपको इस दुनिया से वैसा ही मिलेगा। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें बताया गया है कि हम अपने मन की शक्ति की मदद से कैसे किसी भी चीज को पा सकते हैं और कैसे हम अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने में सफलता पा सकते हैं। यही बात का उल्लेख आपको श्रीमद् भगवद गीता में भी देखने को मिलता है। गीता के 6 अध्याय में 35वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। तो इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वो सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा नौकर हो सकता है, या यही आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, या फिर यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह केवल आप पर निर्भर है कि आप इसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके विचार और भावनाएं आपके इरादों की उत्पत्ति है। आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग आपके इरादों का निर्माण करती हैं। आपका मजबूत इरादा आपके एक्शन यानी कि कार्य को संचालित करता है और आपका एक्शन आपको रिजल्ट देता है। और इसी तरह आप अपने भाग्य का, अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक बार जब आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो किसी का कोई पूर्व लिखित भाग्य नहीं होता। आपने मनुष्य अवतार में जन्म लिया है और आप अपनी लाइफ को किस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं वो पूरी तरह से आपके थॉट्स और फीलिंग्स के ऊपर निर्भर है। आप अपने पूरे जीवन काल में अपने मन और अपने विचारों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस जगह से आते हो, आपके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, आपके आसपास किस तरह का एनवायरनमेंट है, इसी चीजों से पता चलता है कि आपके विचार और आपकी सोच कैसी है। आपके विचार और आपके इरादे ही आपका भविष्य निश्चित करते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। भगवद गीता में बिलीव यानी कि विश्वास के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप इसे कर सकते हैं, और दूसरी बात, आपको यह विश्वास करना होगा कि भगवान हमेशा आपकी मदद करने और आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा आपके साथ है। यदि आपका पर्पस पॉजिटिव और सही है तो भगवान यानी कि वो सुप्रीम पावर हमेशा आपकी मदद कर रही है और आपको मार्गदर्शन दे रही है। इसीलिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा और साथ ही साथ आपको भगवान यानी कि उस सुप्रीम पावर पर भी विश्वास करना होगा जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए मौजूद है। जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो और आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो हमेशा आपके पीछे जो सुप्रीम पावर है उस पर विश्वास रखो, जो भगवान या फिर ये यूनिवर्स है। देखिए, जब आप कोई कार्य करने की शुरुआत करते हो तो आपको खुद पर विश्वास नहीं होता है। आपको उस कार्य को लेके कई अजीबोगरीब और नेगेटिव विचार आने लगते हैं, लेकिन आपको उस कार्य को करने में अगर किसी का सपोर्ट मिल जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना तक बढ़ जाता है और उस कार्य को लेके आपके सारे नेगेटिव विचार दूर होने लगते हैं या हो ही जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक विश्वास बैठ चुका होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और वो हमेशा मेरी मदद करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भगवद गीता हमें यही बताता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले आपको ये बात हमेशा याद रखनी है
कि ईश्वर या फिर ये यूनिवर्स हमेशा आपके पीछे खड़ा है और वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आपको ये विश्वास हमेशा अपने अंदर रखना है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें बताता है कि यूनिवर्स पर हमेशा विश्वास रखें, ठीक उसी तरह भगवत गीता में हमें श्री कृष्ण भगवान यानी कि वो खुद उनके ऊपर विश्वास करने को बोल रहे हैं। श्री कृष्ण खुद को ही एक पूरा ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स बताते हैं। जैसे आकर्षण का नियम हमें बताता है कि कैसे हम अपने थॉट्स और इंटेंशन यानी कि विचारों और इरादों से हम अपने किसी भी इच्छा को रियलिटी में बदल सकते हैं। ठीक उसी तरह भगवत गीता में लॉ ऑफ कर्मा भी हमें यही बताता है। लॉ ऑफ कर्मा हमें बताता है कि आपके द्वारा लिए गए एक्शन यानी कि आपके द्वारा किए गए कर्म ही आपका भविष्य निश्चित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें थॉट्स, फीलिंग और इंटेंशन के बारे में बताया गया है, जबकि लॉ ऑफ कर्मा में एक्शन यानी कि कर्म, थॉट्स और इंटेंशन यानी कि हमारे इरादों के बारे में बताया गया है। आकर्षण का नियम सकारात्मक सोच और कल्पना को महत्व देता है, जबकि कर्म का सिद्धांत सकारात्मक कार्य और इरादों को महत्व देता है। लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट हमें एक ही सुझाव देते हैं कि आप अपने थॉट्स, बिलीव्स और एक्शन की मदद से अपना खुद का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी पुस्तक पढ़ो, चाहे वो द सीक्रेट हो, चाहे वो भगवत गीता हो, लेकिन वो जो हमें बताना या समझाना चाहते हैं, उनका समझाने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो एक ही है। हमारी प्राचीन फिलॉसफी या आज की मॉडर्न फिलॉसफी में हमें एक बात कॉमन देखने को मिलती है और वो है हमारे विचार, हमारी सोच। भविष्य में आप क्या पाना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रति आप अभी क्या सोचते हो, उसके प्रति आप अभी किस प्रकार से एक्शन लेते हो। आपके विचारों और लिए गए एक्शन का प्रभाव सिर्फ आपके भविष्य के ऊपर नहीं बल्कि आपके परिवार पर भी पड़ता है और आपकी आने वाली पीढ़ी में भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर सोचें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।